आप सभी को नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष दीपावली के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ कि लक्ष्मी पूजन के दौरान भूल कर भी ये गलतियां ना करें, माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। तो जानते हैं, दीपावली का त्योहार देश और दुनिया में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली के आसपास 5 त्योहार मनाए जाते हैं। इसमें धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज आदि मनाए जाते हैं। जब 14 साल का वनवास काटकर राजा राम लंका नरेश रावण का वध कर वापस अयोध्या आए थे, उन्हीं के वापस आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने अयोध्या को दियों से सजाया था। अपने भगवान के आने की खुशी में अयोध्या नगरी दियों की रोशनी से जगमगा उठी थी। तब से अभी तक कार्तिक अमावस्या पर दियों की रोशनी से अंधकार को दूर करने की प्रथा चली आ रही है, जिसको दीपावली यानी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि जो लोग दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनको साल भर धन की कमी नहीं होती है। लेकिन कई बार माँ की पूजा में भूलवश भी हुई गलत चीजों का प्रयोग आशीर्वाद की जगह पाप का भागी बना देता है। इसलिए लक्ष्मी माँ की पूजा करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी होता है। तो क्या है वो बातें, जानते हैं। 1. तुलसी को विष्णु प्रिय कहा जाता है और भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से उनका विवाह हुआ है। इस नाते वह देवी लक्ष्मी की सौतन है। इसलिए देवी लक्ष्मी को कुछ भी अर्पित करते समय उसमें तुलसी और तुलसी मंजरी न डालें। ऐसा करने से लक्ष्मी माँ नाराज हो जाती है। नंबर 2, लक्ष्मी पूजा करते समय कोशिश करें कि दीपक की ज्योत लाल रंग की हो। इसके अलावा दिए को भूलकर भी माँ लक्ष्मी के बाईं ओर ना रखें, बल्कि दाईं ओर रखें, क्योंकि भगवान विष्णु को दुनिया में रोशनी फैलाने का प्रतीक माना जाता है और माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की पत्नी है। इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय दिए को हमेशा माँ के दाईं ओर ही रखें। नंबर 3, माँ लक्ष्मी सुहागिन है, इसलिए भूलकर भी उन्हें सफेद रंग के फूल ना चढ़ाएं। लक्ष्मी माँ की पूजा करते समय माँ को केवल लाल और गुलाबी रंग के ही फूल चढ़ाएं। नंबर 4, लक्ष्मी माँ की मूर्ति को भूलकर भी सफेद रंग की दरी पर ना रखें। साथ ही पूजा करते समय सफेद या काले रंग की किसी भी तरह की वस्तु को इस्तेमाल में करने से बचें। नंबर 5, ऐसी भी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय भगवान विष्णु जी की भी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु पति पत्नी हैं। इसलिए उनकी पूजा भी एक साथ करनी चाहिए। दिवाली पर लक्ष्मी माँ और भगवान गणेश की पूजा करने के बाद भी विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार महालक्ष्मी भगवान विष्णु का साथ कभी नहीं छोड़ती। जहाँ विष्णु होंगे वहाँ देवी लक्ष्मी स्वयं आएंगी। देवी भागवत पुराण के अनुसार लक्ष्मी पूजन तभी सफल होता है जब गणेश वंदना के बाद लक्ष्मी नारायण की आराधना की जाती है। लक्ष्मी माँ की पूजा के बाद प्रसाद को मंदिर के दक्षिण तरफ रखें। दिवाली का जश्न मनाने से पहले घर के सभी लोग एक साथ मिलकर लक्ष्मी माँ और गणेश जी की पूजा करें और प्रसाद जरूर। जब पूजा करने के लिए बैठे तो भूल से भी ये 5 गलतियां ना करें। ईश्वर की पूजा के दौरान आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और भूल से भी कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो आइए आपको बताते हैं। हिंदू धर्म में ईश्वर का आशीर्वाद लेने और उनसे सीधा संपर्क साधने का तरीका होता है पूजा करना। इसका विशेष महत्व होता है। पूजा करने से ईश्वर को तो प्रसन्न किया ही जा सकता है, वहीं इससे मन की शांति भी मिलती है। मगर पूजा करते वक्त कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना इससे शुभ होने की जगह अशुभ हो सकता है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि पूजा करने के दौरान आपको
किन बातों का ध्यान रखना है। हिंदू धर्म में ईश्वर की पूजा करने का विशेष महत्व होता है, मगर जब हम पूजा करने बैठते हैं तो सबसे पहले आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। कई लोगों को ये नहीं पता होता, मगर गणेश जी को देवताओं में सबसे ऊपर माना गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार समस्त देवताओं के बीच एक विवाद उत्पन्न हुआ कि उनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है। तब नारद जी ने इस स्थिति को संभालने के लिए सभी देवताओं को भगवान शिव के पास जाने के लिए कहा। तब भगवान शिव ने इस मसले को सुलझाने के लिए सभी देवताओं के मध्य एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में सभी देवताओं को अपने अपने वाहन पर बैठकर ब्रह्मांड का एक पूरा चक्कर काटना था। प्रतियोगिता में जो ऐसा करने में प्रथम आता उसी को श्रेष्ठ माना जाता। सभी देवता ऐसा करने में लग गए, मगर गणेश जी ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा तो लिया, मगर उन्होंने केवल अपने माता पिता यानी शिव और पार्वती का एक चक्कर काट लिया। उनके ऐसा करने से भगवान शिव और माता पार्वती को बहुत खुशी हुई, क्योंकि गणेश जी ने अपने माता पिता को ही पूरा ब्रह्मांड मान लिया था, इसलिए उन्हें ही सबसे श्रेष्ठ समझा जाता है। तब से सभी देवताओं में सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा होती है। कौन सी वस्तुओं को अपने पास न रखें पूजा करते समय। पूजा करने से पहले आपको खुद को साफ सुथरा करना है, साथ ही साफ कपड़े पहनने हैं। पूजा के दौरान कोई भी झूठा बर्तन, जूते, चप्पल और चमड़े का सामान अपने पास न रखें। वहीं आपको पूजा की थाली में बासी फूल और बासी भोग भी नहीं रखना चाहिए। इतना ही नहीं, आपको पूजा करने के दौरान इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके पास कोई भी ऐसी वस्तु न हो जो कि अनुचित है। किन मूर्तियों की न करें पूजा। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि खंडित मूर्तियों की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस तरह की मूर्तियों की पूजा करने से कोई फल नहीं मिलता है। अगर आपके घर में कोई ऐसी मूर्तियां हैं तो आपको उन्हें अपने घर से हटाकर किसी पेड़ के नीचे रख देना चाहिए या फिर मंदिर में दे देना चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मूर्तियों को नदी में विसर्जित करने की भी बात लिखी हुई है, मगर नदियां अब उतनी पवित्र नहीं रही कि मूर्तियों को विसर्जित करके उन्हें और मैला किया जाए। इसके अलावा आपको देवताओं की युद्ध करते हुए की जो मूर्तियां बनाई जाती हैं उन्हें भी नहीं रखना चाहिए। इससे घर में सदैव लड़ाई होती है। देवी लक्ष्मी अगर खड़ी मुद्रा में है तो वास्तु के हिसाब से आपको यह तस्वीर भी नहीं रखनी चाहिए। इससे लक्ष्मी घर में नहीं टिक पाती है। क्या है रोली चावल का महत्व। हिंदू धर्म में ईश्वर की पूजा के दौरान माथे पर तिलक लगाने का विशेष महत्व होता है। तिलक के बाद चावल लगाने का भी बहुत महत्व है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यह शुद्ध होता है। वहीं चावल से सकारात्मकता का घर में प्रवेश होता है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप चावल को पूजा की थाली में रख रही हैं तो आपको ध्यान रखना है कि वह टूटे हुए न हो। अगर चावल टूटे हुए होंगे तो यह घर में खुशी की जगह दुख ही लाएंगे। आरती के वक्त ये बातें रखें ध्यान में। हिंदू धर्म में कोई भी पूजा भगवान की आरती के बिना संपन्न नहीं हो सकती है। इसलिए आपको भगवान की आरती के समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। आपको आरती हमेशा तांबे, पीतल या चांदी के दिए से ही करनी चाहिए। आप मिट्टी के दिए से भी आरती कर सकती हैं, वह भी शुद्ध होती है। आप आटे का दीपक भी बना सकती है। आरती करने से पहले दीपक पर शुद्ध जल का छिड़काव जरूर करें। कभी भी आरती की थाल को उल्टा न घुमाएं। इतना ही नहीं, आपको घुमाने की प्रक्रिया कम से कम 7 बार जरूर करनी चाहिए। तो आज की ये जानकारी कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर